students, welcome to my channel The School of Science. In today's video we are going to cover the real number chapter 1 of class 10th NCERT questions of exercise 1.1 of real number chapter, right? तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बेटा, जहां पे हमने इसका इंट्रोडक्शन प्लस साथ में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 225 का हमें निकालना है एचसीएफ, राइट। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो कैसे करेंगे बेटा, जो आपका स्मॉलर नंबर है उसे आप एज अ डिवाइजर लोगे और जो आपका लार्जर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसे आप एज अ डिविडेंड लोगे। तो 135 बन जा 135, सब्सट्रैक्ट करोगे, रिमाइंडर बचेगा आपका 90। अगेन आपको कैरी करना है 135 एज डिविडेंट, राइट। 135 90 बन जा 90, आपका रिमाइंडर अगेन बच जाएगा बेटा 45 और आप अगेन 90 को एज अ डिविडेंड कैरी कर लेंगे 90, 45 टू जा 90। जब तक आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाता आपको लगातार इस डिवाइजर को एज अ डिविडेंड कैरी करना है। जब आपका रिमाइंडर स्मॉलर देन डिवाइजर बचेगा, उसके बाद जब आप और डिवाइड ना कर पाओ तो आप क्या करोगे, यहां से अपने डिवाइजर को कैरी कर लोगे और डिविडेंड बना दोगे, फर्दर डिवाइड करोगे। जब तक कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए, जीरो ना बन जाए, तब तक आपको डिवाइड करना है। और यहाँ जो लास्ट आपका डिवाइजर होगा जो डिवाइड कर देगा इक्वेशन को कंप्लीट, वो आपका एचसीएफ बन जाएगा। योर एचसीएफ इज एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया बेटा इस क्वेश्चन में, 45। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको क्लियरली समझ आया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 196 बाय 38200 अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फाइंड देयर एचसीएफ। ओके, तो इसे भी करते हैं बेटा। जो आपका बड़ा नंबर है उसे आप एज अ डिविडेंड लिखोगे अंदर, और जो आपका छोटा नंबर है उसे आप एज अ डिवाइजर लिखोगे बाहर। सबसे पहले हमने ये तीन नंबर छोटे हैं तो हम कर देते हैं 1 से, 196 बन जा 196, माइनस करेंगे 12 माइनस 6 एंड कैरी 8 एंड 1, ओके 186, रिमाइंडर देंगे 2, 186। अब फर्दर जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक डिवाइड करेंगे बेटा, उसके बाद इसको कैरी करेंगे। जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक इसको डिवाइड करेंगे, कैरी दे दिया, ओके। अब किससे करेंगे, अब करते हैं हम सपोज 9 से, 196 मल्टीप्लाई 9, ओके। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, द वैल्यू इज 1862, द वैल्यू इज 1764, ओके। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1764। रिमाइंडर देखते हैं बेटा हमारा कितना बचता है, 12 माइनस 4 दैट इज 8, यानी 9, ओके 98 एंड हम उतार लेंगे अब अगेन 0। तो अब इसको कर देते हैं हम लास्ट 5 के साथ, 196 इंटू 5, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 980, ओके। फाइनली इट वाज डिवाइडेड, राइट। तो हमारा इस केस में जो एचसीएफ है, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड 196 ने कर दिया, तो एचसीएफ इस केस में हमारा 196 ही रहेगा। एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। 196 ही इसका एचसीएफ रहेगा बेटा, क्योंकि 196 ने इसे कंप्लीट डिवाइड कर दिया, आपको फर्दर इस डिवाइजर को कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ओके, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, डिवाइडिंग 867 विद 225 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। तो बेटा 867 जो कि आपकी बड़ी वैल्यू है उसे हम रख देंगे बाहर, 255 को रख देंगे हम बाहर, 255 को, 867 को अंदर, ओके। डिवाइड करेंगे इसको, सपोज ये आपका जाएगा ऑलमोस्ट 200 है ना, तो 3 से कर देते हैं। तो 255 इंटू 3 15, 116, 1 3 6 7 765 माइनस करेंगे 201 102। तो हमने ये किया 3 से पहले, अभी ये 102 से छोटा आपके पास है नहीं 255 के टेबल में, तो आप इस 255 को अगेन कैरी कर लो
255 आप कैरी करोगे बेटा, तो 102 मल्टीप्लाई 2, 102 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 255 तो हमारा नहीं आएगा अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन 255 से छोटी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 204 हमने किया 2 से, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा माइनस करने के बाद 5 - 4 दैट इज 51। अब अगेन आप 102 को कैरी कर लो बेटा अंदर, 102 51 2 जा 102 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एट दिस स्टेज आपका जो 51 है वो इसे कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो इस स्टेज पे आपका जो HCF होगा वो 51 हो जाएगा। ओके, HCF ऑफ 867 एंड 225 is 51, राइट। बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, इनको आपने नोट कर लिया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तीनों क्वेश्चंस का, और इतना करने के साथ साथ हमें इनके स्टेप्स भी लिखने होते हैं 1 बाय 1 कितने हमने इसके अंदर यूक्लिड के स्टेप्स यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 3rd नंबर क्वेश्चन में स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 हमारा था बेटा 867 a = bq + r दैट इज 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर दैट इज 102। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, यूक्लिड लगाएंगे स्टेप 2 में भी, तो वहां पे लग जाएगा बेटा आपका यूक्लिड 255 = 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर दैट इज 51। एंड लास्ट आपका स्टेप 3 पे भी आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दोगे। स्टेप 3 पे आप एल्गोरिथम लगाओगे, तो कैसे लगाओगे, 102 = 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 0, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा सॉल्व। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। show that any odd positive integer is in the form of 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 where q is some integer। ओके, तो आपको ये प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि आपका कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इस फॉर्म में रहेगा, राइट। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या आपको करना है, आपको सॉल्यूशन, आपको a और b यहां से सिलेक्ट करने हैं। लेट a b, क्योंकि हमें पता नहीं हमारा a क्या है, लेट a be the some number, let a and 6 be some number। ओके, हमने अपने दोनों नंबर को a and 6 मान लिया। ओके, b हमारा 6 हो गया और एक नंबर हमारा हो गया a, such that अब यहां लगा देंगे हम अपनी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a = 6q + r। ओके, ये एल्गोरिथम होगी। अगर मेरे पास b है 6, a है हमारा फर्स्ट नंबर, तो इन दोनों इंटीजर्स के लिए q एंड r, तो ये हमारा एल्गोरिथम लग जाएगा a = bq + r। तो इस केस में हमारा जो रिमाइंडर है बेटा वो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b दैट इज 6। हमारा जो b है वो 6 है, तो रिमाइंडर की ये वैल्यूज यहां से क्या क्या आ जाएगी, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। रिमाइंडर जो आपका होगा वो यहां से वैल्यू इतनी वेरी करेगी रिमाइंडर की। ओके, सो आर इंटीजर इज, हमारा इंटीजर अब क्या बन जाएगा बेटा, हमारा इंटीजर बन जाएगा 6q, हमारा जो इंटीजर है a, सो आर इंटीजर a is 6q + 0 फर्स्ट टाइम में, 6q + 1 सेकेंड टाइम में, 6q + 2 थर्ड टाइम में, 6q + 3, 6q + 4 एंड लास्ट 6q + 5 +4 एंड लास्ट 6q + 5। इतनी सारी वैल्यू में रेंज करेगा हमारा जो नंबर है, राइट, इंटीजर है। बट इन सब वैल्यूज में से हमारे पास जो 3 वैल्यूज हैं, but 6q, 6q + 2, 6q + 4, ये तीनों वैल्यूज हमारी r मल्टीपल ऑफ 2, ये तीनों मल्टीपल हैं 2 के।
कैसे आपको पता चलेगा? आप इन सब में से 2 कॉमन निकाल लोगे बेटा, इधर से 2 कॉमन निकालोगे आपको मिलेगा 3q, इधर से 2 कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा 3q + 1, इधर से 2 कॉमन निकालोगे कॉमा, इधर से 2 कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा 3q + 2, राइट। तो ये सारे के सारे तीनों नंबर आपके मल्टीपल ऑफ 2 हैं, आर इवन नंबर, तो इसीलिए ये इवन नंबर हो जाएंगे बेटा। यहाँ जो इंटीजर है a है वो आपका इवन नंबर है, हैंस ऑड नंबर इंटीजर इज, जो आपके बच गए, आपका क्या कौन कौन से नंबर बच गए? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ओके, तो अब ये प्रूव हो जाएगा कि आपके जो बाकी जो नंबर बच गए हैं 6q + 1 + 3 एंड + 5 आर ऑड पॉजिटिव नंबर, राइट। Okay guys, now move on to our third question of exercise 1.1. An army contingent has 616 members march behind 32 members in a parade. If two group march in the same number of column, what is the maximum number of column in which they can march? तो हमारे एक ग्रुप है 616 मेंबर का और एक दूसरा ग्रुप है 32 मेंबर्स का, दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। तो हमें ये बताना है कि कितने कॉलम में दोनों ग्रुप एडजस्ट हो जाएंगे एक साथ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का जब भी केस आएगा, मैक्सिमम वर्ड जब भी कहीं लगेगा, यू हैव टू मेक श्योर दैट वहां पे आपको HCF ही निकालना होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है आपका HCF of 616 and 32 is the maximum number of column। ओके, अब ये आप दोनों तरीके मेथड से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी या फिर यूक्लिड के मेथड से भी, जो हमने सीखा है। अगर हम यूक्लिड के मेथड से निकालेंगे तो बेटा इस तरह से आप 616 बाहर लिख दोगे, डिवाइड बाय 32 करोगे, 32 वन जा 32 माइनस 11 माइनस 2 9 एंड 2 5 5 माइनस 3 2, दैट इज 6 कैरी आप लोगे। ओके, देन अब किससे कर दें? 9 से कर देते हैं, 32 मल्टीप्लाई 9, ओके 2 9 से कर दिया तो ये आ गई वैल्यू आपकी 288, माइनस करेंगे 8। अब ये आपको कैरी करना है आपका 32 एज अ डिविडेंड, 8 4 जा 32, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आपका जो HCF है वो कितना आ गया? 8। तो हैंस 8 जो है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आ जाएगा। आप चाहो तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही मेथड जो है इस क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 616 एंड 32 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, वो मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। 2 से करेंगे सपोज आप 308, देन अगेन 2 से 2 1 जा 2 5 4, देन अगेन 2, ओके 7 7, देन 7 11 11, फाइनली खत्म। हेयर 2 2 1 जा 2 2 6 ओके 8 2 4 2 2 एंड 1, राइट। अब जो हमारे पास यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 616 एंड 32, हम इनको लिख देंगे साथ में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, और इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। इनमें जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे हमारे क्या? HCF, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। HCF यहाँ से भी 8 आएगा, HCF यहाँ से भी 8 आएगा। चाहे आप यूक्लिड का मेथड अप्लाई करो, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो, दोनों से आपको HCF मिल जाएगा इजीली। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो आप हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे
तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 3m और 3m+1 की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले हमें इसमें a और b अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट द टू इंटीजर्स a एंड 3, हमने b अपना लेट कर लिया, 3 और a हमारा a है। तो इस केस में जब आप यूक्लिड डिवीजन लगाओगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की जगह पे आपका 3q प्लस आर, वेयर r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b, दैट इज b इज 3। ओके, तो इधर से आपको पता चल जाएगा दैट इज r इज 0 1 2, ये तीन वैल्यूज r की रहेंगी 0 1 एंड 2, राइट। ये तीन वैल्यूज में आपका जो r है वो वेरी करेगा। अब ये हम पुट कर देंगे अगर, तो सो a इज, एक बार आपका r हो जाएगा 1, 3q प्लस, एक बार आपका 0, 3q प्लस 0, दैट इज सेकेंड टाइम आपका हो जाएगा 3q प्लस 1, थर्ड टाइम हो जाएगा 3q प्लस 2। तीनों ही केसेस को एक साथ स्टडी करेंगे जब आप a को स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि आपको चाहिए आपके पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज, देयरफॉर a स्क्वायर इज, अब आपको इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी बेटा, 3q स्क्वायर करोगे आपको मिल जाएगा 9q स्क्वायर, कॉमा आप 3q प्लस 1 की स्क्वायर करोगे तो किसकी स्क्वायर हो जाएगी, होल की स्क्वायर, 3q प्लस 1 होल की स्क्वायर, और जब आप होल की स्क्वायर करोगे बेटा तो फॉर्मूला लग जाएगा a की स्क्वायर दैट इज 3q स्क्वायर, तो दैट इज 9q स्क्वायर, प्लस b की स्क्वायर दैट इज 1, प्लस 2ab मींस 2 into 3q, ओके, 2 into 3q into 1 और 2 into 3q, 2 3 जा 6, 6q प्लस 6q, ओके, कॉमा अब इधर भी आप इसकी स्क्वायर कर दोगे बेटा 3q प्लस 2 की होल स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर करोगे तो अगेन आपको मिलेगा a की स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर अगेन, प्लस b की स्क्वायर दैट इज 2 की स्क्वायर दैट इज 4, प्लस 2ab दैट इज 2 into 3q into 2, 2 to the 4, 4 3 जा 12, 12q, ओके। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ये वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ इन तीनों के अंदर ही अगर आप देखो क्लियरली आपको 3 कॉमन दिख रहा है बेटा, a की स्क्वायर इज, यहां से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, 3 कॉमन अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू, यहां से 3 कॉमन निकालोगे तो बेटा आपको वैल्यू मिलेगी 3q स्क्वायर, ओके। सेकंड, यहां से आप 3 कॉमन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 9q स्क्वायर 6q, इन दोनों में से 3 कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालोगे तो अंदर बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ओके, क्योंकि हमने इस 6q और इस 9q स्क्वायर में से 1 कॉमन निकाला, प्लस 1 एज इट इज रख दिया, राइट। और जो हमारे पास यहाँ है 9q स्क्वायर और 12q, इसमें से भी हम 3 कॉमन निकालेंगे, प्लस 4 को हम प्लस 3 कर देंगे, राइट। इस पूरी स्टेटमेंट को बेटा हम कैसे लिख देंगे, हम लिख देंगे इस पूरी स्टेटमेंट को 9q स्क्वायर, यहां लिख देते हैं आगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब तो इस पूरे में से 3 कॉमन निकल सकता है, एक 3 यहाँ पे है और इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 3 है, तो हमारा कंप्लीट जो 3 कॉमन निकलेगा उससे हमें क्या मिल जाएगा अंदर 3q स्क्वायर, प्लस यहाँ से अगेन 3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 4q प्लस 1 और बाहर बचेगा 1 प्लस 1। बहुत ही सिंपल था बेटा, हमने क्या किया स्क्वायर कर दी। अगर इधर आप a इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो उसके राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर होता है, इधर a का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा होल का 3q स्क्वायर प्लस r होल का स्क्वायर, राइट। तो इधर भी हमने इसका स्क्वायर किया, 0 था कोई वैल्यू नहीं थी, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 6q, सेम हियर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हमने 4 को 3 प्लस 1 कर दिया बेटा ताकि इधर से कॉमन निकाले हम 3, राइट। अब जो हमारे पास अंदर नंबर्स बचे हैं, इन तीनों नंबर्स को हम एक ले लेंगे k1 k2 k3, इसको ऐड कर लेंगे हम k1 3 into k1, इसको ऐड कर लेंगे हम
K2 या फिर हम m लेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। इसको हमने लेट कर लिया m, इसको हमने लेट कर लिया 3m। यहाँ पे अगर आप m1 m2 तो यहाँ मिलेगा हमें +1, और इसको हमने लेट कर लिया m3 प्लस में 1। ओके, m1 + 1 m1 + 1, ओके, 3m + 1 3m + 1। सेम चीज प्रूव होगी a² है ना। सो स्क्वायर ऑफ अ odd positive integer is in the form of किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे is in the form of, वो आ जाएगा 3m + 1 की फॉर्म में, राइट, क्योंकि दोनों फॉर्म सेम है, 3m + 1 3m + 1 दोनों ही फॉर्म हमारी एकदम सेम है, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।